शांत रहा करो आप लोग। इसकी मीडिया में या तो आप बोलो हमारी माताजी बच्चलन थी, ये कह रहा है वो हमारी माताजी बच्चलन थी कि वो हमारा बाप है। सारे देश की औरतें जो बच्चलन है, जिसको वो सबका बाप बता रहा है, तो संबित पात्रा झूठ उसकी बनोगी संबित पात्रा की, जो संबित पात्रा का बाप होगा वो। आपकी वीडियो हमारे पास रिकॉर्ड है। हाँ बोल। 8 महीने में पता चल जाएगा। दावा है, उसने रो के बताया। हम सारे किसान रोते हैं अभी, कुर्सी छोड़, देश का नाश कर दिया। 5 साल की नहीं बनाया, किम जोंग ना चुना हमने। 5 साल के बाद जूता इतने मारते हैं कि पूछे फिर पूछने वाला नहीं मिलता। पिछले प्रधानमंत्रियों का इतिहास देख लिया जिनके पर जाने जूते मारे। गाइडलाइन नहीं जारी हुई है अभी किसान आंदोलन से, उसके बारे में हाँ, उन्होंने अभी मैंने देखा है कि उन्होंने ये लिखा है कि जो सरकारी कार्य से आएगा, कोई भी सरकार का कर्म विधायक या सांसद, तो उसका विरोध किया जाएगा। वो किसी निजी काम में, जैसे किसी की शादी में आया हो या किसी के मृत्यु उसमें आया हो, तो उसका विरोध नहीं करेंगे, ऐसा मैंने सुना है। अभी कंफर्म नहीं है मुझे। तो अगर जैसा हमारी यूनियनें जो हैं आदेश करेंगे, किसान उसका पालन करेंगे। ये तो आपके जत्थेदार तो आजकल बंगाल घूम रहे हैं। हाँ, बंगाल गए हैं, बंगाल में जाएंगे। ममता से सरकार बनी है, वहाँ के जो किसान हैं वो उनको उनकी जो समस्याएं हैं वो सरकार के सामने रखेंगे। देखिए, किसी भी सरकार से बात करने के लिए सारा किसान नहीं जाता, उनका एक प्रतिनिधिमंडल जाता है। तो आज हमारे राकेश जी शायद अकेले नहीं गए, और भी किसान गए होंगे। तो वो किसान सारे मिल के, जो बंगाल की समस्या है, जब वो चुनाव से पहले गए थे तो वहाँ के लोगों ने रखी थी समस्याएं, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार से बात करेंगे। नया मोर्चा बनाने की तैयारी में किसने बताया ये आप लोगों को? आपके विश्वसनीय सूत्र कौन है? नहीं पता नहीं, तुम्हें कहाँ से पता चल जाता है? पर चलो, अगर आपको ऐसा पता चला है तो ये गलत जानकारी है। तो ममता बनर्जी ने खुद बुलाया था या खुद गए? पिता ने बुलाया तो उसका धन्यवाद, और अगर राकेश जी गए हैं अच्छे काम के लिए तो इनका धन्यवाद। किसान की बात करनी है सरकार से, अच्छी बात है। और सरकारों को और किसानों को आपस में मिल बैठ के ऐसे बात करनी चाहिए ताकि समस्याओं का समाधान हो। हम तो केंद्र सरकार से भी कह रहे हैं, चिट्ठी लिखी है कि बैठ के बात करिए, लेकिन वो तानाशाह है, किम जोंग बनना चाह रहा है, और ये हिंदुस्तान की जनता और किसान उसे किम जोंग नहीं बनने देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक चीज क्लियर हो गया कि आप किसान आंदोलन पूरी तरह से राजनीति में उतर गए। क्यों? कौन कह रहा है राजनीति में उतर गया? अगर किसान आंदोलन का प्रतिनिधिमंडल किसी चुनी हुई प्रदेश की मुख्यमंत्री से बात करेगा तो हो गया। क्यों? ये चुनी हुई केंद्र सरकार से बात नहीं कर रहा था हमारा प्रतिनिधिमंडल। जो राज्य सरकार के मुद्दे हैं तो उस पर तो राज्य सरकार से बात की जाएगी। जो केंद्र सरकार के मुद्दे उसे केंद्र सरकार से बात करेंगे। जब सरकार किसानों को फांसी लगाएगी तो उस सरकार को जवाब देने का काम कौन करेगा? किसान। लेकिन आप अभी कह रहे थे ना कि किसान राजनीति नहीं करेगा। हाँ, तो क्या करेंगे? हम अपने किसान से कहेंगे कि बीजेपी सरकार को वोट नहीं देना है। इसमें कौन सी राजनीति होगी? अगर तू हमें जहर देगा तो हम क्या तुझे शहद खिलाएंगे? चुनाव में दूसरे पार्टी का सपोर्ट करना ये भी तो राजनीति हुई ना। क्या सपोर्ट करना? हमने ये नहीं कहा कि इस राम सिंह को वोट देना या श्याम सिंह को वोट देना, हमने ये नहीं कहा। हमने कहा बस इस झांसा राम की पार्टी को वोट नहीं देना। ममता बनर्जी यूपी के चुनाव प्रचार में आएंगी, यूपी तक तो नहीं है, बाकी का जो अभी आने तो चुनाव। आपके नेता कोलकाता में आप बोल रहे हैं सपोर्ट नहीं है? क्या हमारे नेता ने क्या कहा? ये कहा कि हम ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं? बताइए राकेश टिकैत जी का एक भी बयान। यार, मिलने का मतलब क्या है? मिलने को तो मैं भी योगी से 8 दफे गया, 8 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी से, वो मिला ही नहीं। किसान आंदोलन जिस तरीके से यूपी में प्रभाव डालेगा चुनाव में, लगता है कि इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं कम सीट हाँ, बीजेपी कम सीट। योगी जी को जाना है मठ में तो जाना है, ये तय है। लेकिन ये तो वो बताए जाते हैं कि सबसे अच्छे सीएम है। किसने बताया? चल रहा है इस समय न्यूज में लगातार। कौन सी न्यूज में चल रहा? सबसे बड़ी चैनल जो है तो वे चैनल है किसके? रोक रहा हो, शांत रहा करो आप लोग। इसकी मीडिया में या तो आप बोलो। मेन स्ट्रीम मीडिया योगी आदित्यनाथ को सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है। क्या किसका है? अंबानी का। अंबानी किसका पिताजी है? ये आपको मालूम है। खुला पैसा दे रहा है, जहाज दे रहा है, सब चीज़ दे रहा है, वो किसका है? और वो देश बेच के दे रहा है, उन्हें देश की संपत्ति दे रहा है। बाकी बचे किसके? सुभाष चंद्र आगे, वो बीजेपी का राज्यसभा मेंबर है, तो वो उनकी बड़ाई करेगा या मेरी बड़ाई करेगा? आप बोल रहे हैं अडानी अंबानी मोदी का बाप है, लेकिन संबित पात्रा बोलता मोदी तो पूरे देश का बाप है। और उनका बाप होगा, हमारा बाप कैसे हो सके? हराम वे होंगे जो उनका बाप है। हमारा बाप हुआ जिसके हम बेटे हैं, हमारा बाप कैसे बन जाएगा? वो आपके बाप सारे नहीं है? हमारा बाप है, देश में, आप देश में नहीं रहते तो वो हमारा बाप कैसे बन जाएगा? उसने क्या किया हमारे लिए? संबित पात्रा ने खुद क्यों बोला? मतलब हमारी माताजी बच्चलन थी, ये कह रहा है वो हमारी माताजी बच्चलन थी कि वो हमारा बाप है। सारे देश की औरतें जो बच्चलन है, जिसको वो सबका बाप बता रहा है, तो संबित पात्रा झूठ उसकी माँ संबित पात्रा की, जो संबित पात्रा का बाप होगा वो।
लेकिन 2014 में तो आप भी नमो नमो कर रहे थे। नहीं की, आज तक नहीं की और ना करें। आज तक का रिकॉर्ड है मेरा और मेरे परिवार का, ना कभी कांग्रेस को वोट दी और ना कभी मोदी को वोट दी। तो आपने क्या किया, हर मोदी घर घर मोदी? नहीं, तो यहाँ तो जुत्ता रहता है जो बीजेपी वाला हमारी तरफ को आ जाता है। देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है। आप जहाँ से आते हैं वहाँ बीजेपी की सरकार, चाहे एमएलए हो एमपी हो, बीजेपी का ही है। तो क्या हो गया? अब मैं एक अकेला हूँ, मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ या तेरी भी ले लूँ? तो आप सारे यूपी में किसानों की गारंटी कैसे ले? मैंने कद कहा, मैंने कहा सारे किसान हैं। मैंने ये कहा है कि हम अपने किसानों के पास जाएंगे और सबको जाने का अधिकार है समझाने के लिए। मैंने ये कहा। बंगाल में भी हम क्या करने गए? बंगाल में भी तो यही कहने गए थे कि हम किसानों से ये कहने गए थे कि जो ये एक मुट्ठी चावल तुमसे मांग रहे हैं इसकी एमएसपी मांग लेना। और उत्तर प्रदेश का किसान वो यही तो पूछेगा कि 20,000 करोड़ रुपया हमारा गन्ने का बाकी है। 20,000 करोड़ गन्ने का हिसाब उत्तर प्रदेश में मांगेगा किसान, और उसका ब्याज पूछेगा, और फिर जुत्ता लेके ये पूछेगा कि 14 दिन में पेमेंट की बात हुई थी और क्यों नहीं हुआ। तो लगता है और विधायकों से पूछेगा कि तुम्हें हमने चुन के भेजा था विधानसभा में कि तुम हमारी बात विधानसभा में करना, और तुमने हमारी बात नहीं की तो तुम दगाबाज हो, इसलिए तुम्हारा घुसना मना है। तो बोलेंगे ठीक है, इस बार कर देंगे हैं? इस बार कर लेंगे बात। तो इस बार बहुत अच्छा है कि तू अपने घर रह, यहाँ मत आइए। एक बार दो बार देख चुके, अब तेरी हमारी बाय बाय। जैसे आपने मोदी जी को दोबारा मौका दिया था, योगी जी को नहीं दोगे? देखिए मैंने पहले ही की, देश बचा लो मौका है, बीजेपी एक धोखा है। तो भैया बार बार अगर तुम इन्हें दोगे, क्योंकि हमने 2 बार उसे दे दिया, उसने तो देश बेच दिया, इसे एक बार मौका दिया, हमारे सारे गंगा में भवा दिए, गंगा के दोनों तरफ कब्रिस्तान बनवा दिए, और क्या चाहिए? और जिस अपराधी को पुलिस पकड़ती है, तुम्हारे बीजेपी के नेता पुलिस के चांटे लगा के अपराधी को छुड़ा के ले जाते हो। तुम्हारे नेता शराब नकली बेचते हैं, जनता को मरवा देते हैं। जिम्मेदार कौन है? तेरा प्रदेश तुझे दिया था, तो प्रदेश में अगर कोई गलत काम होगा, मैं फिर कहता हूँ कि अगर ताली कप्तान को है तो गाली भी कप्तान को ही मिलेगी। इस बार उत्तर प्रदेश में किसानों के आन की लड़ाई है, आन की लड़ाई है। देखिए अब तो पूरे देश में आन बान शान और हमारी जमीन और जमीर और देश बचाने की लड़ाई है। सबसे ज़्यादा तो किसानों की है, क्योंकि किसान खुल के बोल रहे हैं मैं बीजेपी को हराना चाहता हूँ। अगर बीजेपी जीत गई तो किसानों का आन बान शान सब टूट जाएगा। क्यों भैया? अभी एक बात बता, तुम्हें बहुत जरूरी लग रही, यही सवाल तुम बंगाल पे करते थे कि अगर बंगाल में बीजेपी जीत गई तो हम कहते थे नहीं जीतने की, लेकिन तुम्हें फिर भी यकीन नहीं था। अब तुम यूपी में करने लगे कि अगर योगी जीत गया तो, और हम कह रहे देख एक बात सुन, जो व्यक्ति अपने कंधे पे अपने बेटे की, अपने बाप की, अपनी पत्नी की, अपनी बहन की लाश लेकर के चला हो, क्या वो वोट दे देगा? जिसका ऑक्सीजन के बिना मरा हो, क्या वो वोट देगा? जिन बेटों पे, बच्चों पे, बेरोजगारों पे लाठियां प्रदेश के अंदर बजी हैं, वो वोट देगा? नहीं देगा। जिस किसान का 20,000 करोड़ रुपया गन्ने का बकाया है, वो वोट देगा? नहीं देगा। और जो सड़कों पे पड़ा 6 महीने से, वो वोट देगा? जिसे अस्पताल नहीं मिला, वो वोट देगा? तो फिर रह कौन गया? आपकी वीडियो हमारे पास रिकॉर्ड है। हाँ बोल। 8 महीने में पता चल जाएगा। दावा है, बंगाल में बोल दिया था तुझे पहले ही कि ये वहाँ से पिट के भगेंगे। छोटा है ना, यूपी बड़ा है। तो बड़ा है, यहाँ बड़ा चांटा लगेगा। चुनाव के पहले आप लोग इतने भड़क रहे हो, और कहीं चुनाव के समय कहीं आपको फिर कोई नई योजना दे दी जाए आप? हाँ देंगे देंगे, मैं बता दूंगा। फ्री वैक्सीन मिल रही अरे है, वैक्सीन कुछ किसने दिया अनाज फ्री? किसने दिया अनाज फ्री? सरकार दे रही है। कौन सी सरकार दे रही? बीजेपी सरकार। बीजेपी अपने बाप का घर बेच के लाया, हमारे टैक्स का पैसा। और कौन सा फ्री दे रहा हो उसे मेरे साथ ले आ। 5 किलो अनाज में तेरा पेट भरेगा क्या महीने भर में? 83 ग्राम आवे एक टाइम का खाना है, और देश के देशभक्त लोगों को 83 ग्राम मिलेगा एक टाइम में, और जो जेल में अपराधी बंद हैं उन्हें 400 ग्राम मिलेगा। तो बताओ ये अपराधियों के साथ है, देशभक्तों के साथ है? अब एक अनाज तो फ्री मिल नहीं रहा है, यहाँ 5 किलो फ्री मिल रहा है, तो उसके भी अरे 5 कौन किसका दे रहा? बता, मोदी अपनी माँ का मकान बेच के लाया क्या? हमारे टैक्स का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा, हमारी जनता का पैसा उन्हें दे रहा। कोई फ्री नहीं है। दूसरी चीज़ वैक्सीन, उनका वैक्सीन दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने डंडा लगाया पिछवाड़े पे कि बता 35,000 करोड़ रुपया कहाँ है जो तूने बजट में रखा था वैक्सीन के लिए। तब आया दौड़ के कि वैक्सीन फ्री मिलेगी और अनाज मिलेगा, वो हिसाब देने के लिए आया। कि सरकार कुछ भी करे तो आप उसे गलती साबित करोगे। क्यों? सही करा क्या? हमारे परिवार के लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए, वो सही काम था। हमारी वैक्सीन विदेशों में बेच दी, हमारी वैक्सीन रहे थे ना, उन्होंने रो के बताया तो कि हमसे गलती हुई। अरे हम सुन
उसने रो के बताया। हम सारे किसान रोते हैं अभी, कुर्सी छोड़, देश का नाश कर दिया, बता सारे किसान रो गए अभी। ढकोसले आंसू किसको बनाओगे फिर? है, किसको बनाओगे प्रधानमंत्री? और कल को यो मर गया जब किसको बनाओगा तू? चुन लिया जाएगा, है? चुन लिया तो जाएगा। अभी चुन लेंगे, अभी चुन लेंगे। तो ये तो कहा जा रहा है आजीवन प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे। कौन? ये तो कहा जा रहा है ना। आजीवन 5 साल की नहीं बनाया। किम जोंग ना चुना हमने किम जोंग नहीं चुना, कि राजा नहीं चुना हमने, प्रजातंत्र है, 5 साल के लिए चुनते हैं। और जो 5 साल सही काम नहीं करता, 5 साल के बाद जूता इतने मारते हैं कि फिर पूछने वाला नहीं मिलता। पिछले प्रधानमंत्रियों का इतिहास देख लीजिए, जिनके प्रधानमंत्री जूते मारे।